हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मिलन मोदी। मैं चेस्ट फिजिशियन और एलर्जी स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस करता हूं सूरत में, मजूरा गेट पे, डॉक्टर मोदी चेस्ट क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी यानी बॉडी की इम्यूनिटी की ज़्यादा रिएक्शन देना। नॉर्मल आदमी जब धूल पेड़ पौधे की परागरज से एक्सपोजर होता है तो वो उसकी बॉडी उसको रिकग्नाइज करती है कि ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। लेकिन जो पेशेंट को एलर्जी टेंडेंसी रहती है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी उस चीज़ को ज़्यादा हार्मफुल समझ के उसको रिएक्शन देती है। ऐसा करने पे वो चीज़ तो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, लेकिन बॉडी के खुद इम्यूनिटी बॉडी को डैमेज करने लगती है और उसकी वजह से पेशेंट को एलर्जी के लक्षण आने लगते हैं। एलर्जी के लक्षण 4 मेजर कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला होता है एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक रिलेटेड एलर्जी, छींके आना, सर्दी देना। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस यानी फेफड़े की एलर्जी जिसमें खांसी आना, कफ रहना, सांस लेने तकलीफ होना, वो आगे बढ़ के अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड होता है स्किन एलर्जी यानी एलर्जिक अर्टिकेरिया जिसमें खुजली होना या फिर सूजन आ जाना, रेडनेस हो जाना, ऐसा चीज़ें होती है। फोर्थ होता है पेट की एलर्जी जो बच्चों में कॉमनली मिलता है, जो मिल्क या ऐसा कुछ लिया तो उसके बाद पेशेंट को डायरिया यानी झाड़े उल्टी हो जाते हैं। ठीक है, अभी एलर्जी को बीमारी को कैसे पिकअप कर सकते हैं? एक तो पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फैमिली में किसी को एलर्जी है, ब्लड रिपोर्ट सेकंड में करना पड़ता है, जिसमें अगर सीबीसी में इओसिनोफिल काउंट है ज़्यादा, आईजी टोटल्स ज़्यादा है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आती है एलर्जी टेस्ट यानी स्किन प्रिक टेस्ट, जिसमें ये टेस्ट में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एलर्जी टेस्ट हम करते हैं। दिस इज मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट वी हैव डन 104 allergy test on forearm and upper arm of this patient. This is how we do skin prick test, and it's just superficial epidermal prick. The important thing in this patient is you can see this significantly positive reaction over 1, 2 and 3, which is house dust mite, and another significant positive reaction at 56, which is house dust. It's a house dust is a mixture of mite, inorganic material and other particles available in the dust, present in dust. Another very significant finding is she is also having significant allergy to 32, that is pollen. Otherwise all other allergens are not showing any erythema or swelling. ये टेस्ट आपने देख लिया। अभी इसके बाद हम अगर पेशेंट का एलर्जी कंफर्म होता है तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में पहले 2 से 3 महीने सिम्टोमेटिक यानी मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऑलमोस्ट 50% जितने पेशेंट सिर्फ मेडिकेशन से भी कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। बाकी 50% पेशेंट जिनको ट्रीटमेंट देने के बाद भी वापस प्रॉब्लम होता है, वैसे पेशेंट को हम एलर्जी वैक्सीन यानी इम्यूनोथेरापी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्रॉपरली सिलेक्ट किए गए पेशेंट में इम्यूनोथेरापी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और 70 to 80% पेशेंट कंप्लीटली एलर्जी से क्योर हो सकते हैं। धन्यवाद।